बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 3 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। आज हम यूनिट नंबर 3 पार्ट नंबर 2 प्ले टाइम पोइम जो हमने पढ़ी थी उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइजेस अंडरस्टैंडिंग द पोएम, पोएम को हमने किस हद तक अंडरस्टैंड किया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 सेल्स वालों के जवाब दें। इसके हमने नोट्स तैयार कर लिए हैं, आइए उनको देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, व्हाट गेम आर द चिल्ड्रन प्ले टाइम? दे आर इमेजिनिंग डैट दे आर स्पाइस ऑन अ मिशन। प्ले टाइम में बच्चे कौन सी गेम कर रहे थे? वो इमेजिन कर रहे थे, यानी कि अपनी सोच में या तख़य्युल में वो एक गेम कर रहे थे कि वो एक जासूस हैं और मिशन पर हैं। वो गेम में एक मिशन पर थे और जासूस बने हुए थे। बी क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मिशन? मिशन क्या था, मुहिम क्या थी? गेटिंग सम गोल्ड एप्पल, कुछ सोने के सेब हासिल करना गेम था। हु इज़ द जेंट बेस्ट, बहुत बड़ा दरिंदा जिसको वो कह रहे थे वो कौन था? देयर फादर, उनके डैड या उनके अब्बू जो थे उसको बहुत बड़ा दरिंदा कहा गया है। डी क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द चाइल्ड कंपेयर द bushes एंड द well टू? द bushes आर compared to twist wire. The wire is compared to a glowing fire. ई क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेफ प्लेस और बेस? सेफ प्लेस उनके लिए क्या थी? द एरिया नेक्स्ट टू द गार्डन शेड, जो बाग के पास शेड था वो उनके लिए सेफ प्लेस थी। एफ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डार्क लाइट? वो जो तारीख का चार है वो क्या है? द ओल्ड गार्डन चेयर, द ओल्ड गार्डन चेयर, GARDEN, गार्डन चेयर। जी क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू द चिल्ड्रन डू टू सेलिब्रेटेड देयर विन? उन्होंने कैसे जश्न मनाया कि हम जीत गए हैं? दे ईट द एप्पल दे हैव गॉट, उन्होंने वो एप्पल खाए कि जो उन्होंने हासिल किए थे। एच क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू थिंक सेज द मोस्टर द बेस्ट हैज़ गॉट यू नाउ, कुड एनीवन एल्स हैव सेड इट? द बेस्ट कुड हैव सेड इट, द सिस्टर कुड आल्सो हैव सेड इट। नेक्स्ट आई क्वेश्चन है हमारा, राइट 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ हमने लिखने हैं। व्हाट हैपन्स इन द चिल्ड्रंस इमेजिनेटिव गेम, यानी कि उस गेम में क्या इमेजिन करते हैं, तो इस पे हमने 2 पैराग्राफ राइट करने हैं। वन स्पे guards the base while the other tries to snake past the base to get to the gold. एक जासूस बेस की हिफाजत करता है और दूसरा जासूस जो है वो सोना तलाश करने जाता है। Just after the spy he got the gold, she is caught by the beast. जैसे ही उसको सोना मिलता है, वो सोना हासिल करने लगता है जासूस, तो उसको दरिंदा जो है वो पकड़ लेता है। बट 2 spies फाइट ऑफ द बेस, दोनों जासूस जो हैं वो दरिंदे से फाइट करते हैं। एंड एस्केप बैक टू देयर बेस, और अपनी बेस की तरफ फरार हो जाते हैं। द बेस्ट गोज बैक इन द लायर, और जो दरिंदा है वो कछार में चला जाता है। What really happens? 2 sisters are playing a game while their father is, 2 बहनें जो हैं वो गेम को खेल रही हैं और उनके फादर जो कि उनके अब्बू हैं is relaxing in the garden, बाग में आराम कर रहे हैं। One sister tries to sneak past her father to pick apples.
एक बहन जो है वो देखती है कि उसके फादर जो हैं वो जाग ना जाएं और दूसरी एप्पल्स को हासिल करने जाती है। देयर फादर ज्वाइन इन द गेम बाय प्रेटेंडिंग, उनके वालिद जो हैं वो भी गेम का हिस्सा बन जाते हैं। टू आ स्लीप कैचिंग वन ऑफ देम, एक को पकड़ लेते हैं एंड प्ले और खेलने लग जाते हैं। फाइटिंग लड़ाई करते हैं विद देम इनके साथ। द गर्ल्स लड़कियां जो हैं ईट एट एप्पल्स फ्रॉम द ट्री, दरख्त से एप्पल हासिल कर लेती हैं और खाती हैं। एंड देयर फादर, और उनके जो वालिद हैं, गोज़ बैक टू रिलैक्सिंग इन द, वो वापस चले जाते हैं सोने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। गार्डन चेयर, जो गार्डन की चेयर होती है उस पर वापस चले जाते हैं रिलैक्स करने के लिए। आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके आंसर भी देख लेते हैं। हु डज नॉट नोटिस द बेट, द गर्ल बाय द एप्पल ट्री। बी क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द बीस्ट, परिंदा या बिलाव कौन है, हर फादर। सी क्वेश्चन है हमारा, हु डज द पोएट शो अस व्हाट इज रियली हैपनिंग by writing the real situation in brackets. What happening next? Next क्या होता है? The father joins in the game and capture the girl. उनके वालिद जो हैं वो भी गेम को ज्वाइन कर लेते हैं और लड़की को पकड़ लेते हैं। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। फाइंड राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। ओल्ड गोल्ड, हेड शेड, ग्रू फ्लू, एस्ट बेस्ट, पाई आई, कॉल ऑल, लॉसिंग स्नोसिंग, ड्रीमिंग स्क्रीमिंग या स्क्रीम्ड ड्रीम्ड। मैच द वर्ड्स डैट हैव सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग जो है उनको मैच करना है। ग्रैब्ड, captured, snoozed, dozed, printed, act, defeated, beaten, battle, fight। मैच द फॉलोइंग को नीचे दिए गए जो वर्ड हैं उनको मैच करें। एज ग्रीन एज ग्रास, एज वाइट एज स्नो, एज प्राउड as peacock, as sharp as nettle, as old as the hill, as fresh as a daisy। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक सीखना। वर्ब कहते हैं फेल को। फाइंड द लास्ट 10 वर्ड्स इन द पोएम, यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। वॉक, ओपनिंग, कैप्चर, रिटर्न, एस्केप, टुक, रीच्ड, स्क्रीम्ड, मस्ट, फॉट। इनको हमने उसमें सेंटेंसेस में यूज़ कर लिया है। आइए उनको देखते हैं। वॉक, एली वॉक लेट येस्टरडे। ओपनिंग, आई एम ओपनिंग द बुक। रीच्ड, शी रीच्ड फॉर हर लेग। She took him to the zoo. Screamed, the child screamed hoarsely. Returned, the smile returned to his lips. Munched, they all munched the preached gram. Escaped, the little mind escaped the cage. Fought, they fought for the first position। एडजेक्टिव कहते हैं इसम सिफ्त को जो किसी की खूबी या खामी बयान करने के लिए वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो इसम सिफ्त कहलाते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट you learned about adjectives? Adjective tell us more about a noun. Example, the golden apple hung from the branch. Golden tells us about the apple. It is an adjective।
जैसे कि गोल्डन जो है वो एडजेक्टिव है, उसने क्या किया है, हमें एप्पल के मुतालिक बताया है कि वो सोने के एप्पल हैं, गोल्डन एप्पल हैं, यानी कि उसकी खूबी बयान की है, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया, तो ये गोल्डन क्या है, ये एडजेक्टिव है। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दिस लाइन फ्रॉम द पोएम। द मेड बीस्ट वाज asleep। पागल दरिंदा जो था वो सो रहा था। मेड क्या है, एडजेक्टिव है, इसमें ट्विस्टेड एडजेक्टिव है। बिग टेस्टी एप्पल ये भी एडजेक्टिव हैं। एड सूटेबल एडजेक्टिव्स टू द फॉलोइंग यूजिंग द गिवन लेटर्स। सूटेबल एडजेक्टिव्स को हमने इधर ऐड करना है। एन अमेजिंग एक्ट्रेस, a traveling salesman, a cut kitten, a broken letter, an ugly duckling। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, इसमें देखते हैं क्या है। लॉट्स ऑफ वर्ड्स इन द इंग्लिश। लिसनिंग और स्पीकिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे इंग्लिश के अल्फाज जो हैं रैमिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। डैट मीन्स उसका मतलब है दे शेयर सिमिलर और द सेम, यानी कि वो सिमिलर और सेम होते हैं, साउंड उनकी एक जैसी होती हैं। स्पेशली इन द फाइनल स्लेबल, एंड वाला जो उनका स्लेबल होता है वो सेम होता है। इसमें लिसन टू द सेंटेंस बीइंग रीड अलाउड। ईच सेंटेंस इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ फ्रेमिंग वर्ड्स, जैसे वेस्ट वेस्ट, इसमें ये करेक्ट है। द मैन सेड डैट हिज ड्रेस वुड सूट, शूट हिम नहीं सूट हिम ये आएगा। देयर इज़ अ फ्लाई सिटिंग ऑन हिज बैक, बैक नहीं बैक। ही सोल्ड सम चिप्स, ये वाला नहीं ये वाला आएगा। टू द कैप्टन वी ब्रॉथ, ये वाला इसका स्पेलिंग ठीक नहीं है, ये ठीक है। ब्रॉथ देम फ्रॉम द सिटी येस्टरडे। There are 9 different words that start with the letter G in this poem। 9 मुख्तलिफ वर्ड हैं जो इस पोइम में G से स्टार्ट हो रहे हैं। Find them all and write them in your book। Say the words, 8 of them start with a hard G sound of 1। Start with J, यानी कि जब G से कोई वर्ड स्टार्ट होता है, G की साउंड देता है तो वो हार्ड होता है, जब J की साउंड देता है तो वो सॉफ्ट होता है। विच वन, इसका हमने डिटेल से आंसर तैयार किया है, आइए हम उसको देखते हैं। हम देखते हैं साउंड ऑफ जी। सॉफ्ट साउंड जब देती है तो जे की साउंड है, हार्ड देती है तो जी की साउंड है। जिस तरह से हमने पीछे देखा था, सी जब के की साउंड देती है तो हार्ड साउंड है, एस की साउंड देती है तो सॉफ्ट साउंड है। इसी तरह से जी की साउंड हार्ड और जे की साउंड सॉफ्ट देती है। साउंड ऑफ जी। When G makes sound like J, it is called its soft sound। रूल इसका ये है, when G is followed by I, E, Y, जब G फॉलो करती है I, E, Y को, इट्स मेक सॉफ्ट साउंड, तो ये बनाती है अपनी साउंड को सॉफ्ट। एग्जाम्पल इसकी ये है, G प्लस I यानी कि मैजिक, ग्राफ, इंजन। जब ई को फॉलो कर रही है पेज, लार्ज, जेल। वाई को फॉलो कर रही है इजिप्ट, एनर्जी, गेम। हार्ड साउंड ऑफ जी, हार्ड साउंड ऑफ जी में ये है, जब जी गेम, गुड, ग्रेट। आई, ई, वाई कॉन्सोनेंट्स के बाद यानी कि जब ये साउंड आती है तो अब ये हार्ड को फॉलो कर रही है। एक्सेप्शन यानी कि गिव, गेट, गर्ल, टाइगर, गिफ्ट, बिगन, फॉरजन, यानी कि बिगन और फॉरगिव, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। यानी कि साउंड का डिटेल से मैंने आपको समझाया कि जी की कब साउंड हार्ड होती है और कब सॉफ्ट होती है।
नेक्स्ट है कंपोजिशन, तहरीर। टॉक अबाउट द गेम्स दैट यू लाइक टू प्ले, बात करें उन खेलों की जो आप खेलना पसंद करते हैं। डिस्कस एंड राइट अ पैराग्राफ, उस पर बात करनी है, डिस्कस करनी है और पैराग्राफ राइट करना है, लिखना है। अबाउट अ गेम यू लाइक टू प्ले, जो आप खेलना पसंद करते हैं या खेलते हैं। इट कैन बी एनी टाइप ऑफ गेम, रोल प्लेइंग, अ बोर्ड गेम और अ कंप्यूटर गेम। फेवरेट गेम से रिलेटेड हमने ये इधर लिखा है, हुट आउल हुट इज़ माई फेवरेट बोर्ड गेम, इट हैज़ 2 डिफरेंट प्ले लेवल्स। हुट आउल हुट मेरी फेवरेट गेम है जिसमें जो 2 मुख्तलिफ लेवल्स पर खेली जाती है। वन फॉर यंगर चिल्ड्रन, एक यंगर चिल्ड्रन के लिए है, एंड वन फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और एक बड़े बच्चों के लिए। इन द गेम प्लेयर्स वर्क टुगेदर, इस गेम में प्लेयर्स जो हैं वो इकट्ठे काम करते हैं। टू हेल्प अ बैक ऑफ आउल्स फ्लाई बैक टू द नेस्ट बिफोर सनराइज, यानी कि सूरज निकलने से पहले बैंड ऑफ आउल जो हैं वो फ्लाई करते हैं और वापस आते हैं। दे गोल ऑफ द गेम इज़ फॉर एवरीवन टू विन, हर कोई इसमें गोल करके जीत सकता है। नॉट जस्ट वन प्लेयर, ना सिर्फ एक खिलाड़ी। एंड टू डू दैट ऑल आउल्स मस्ट मेक इट बैक इन टाइम, और ये ज़रूरी है कि तमाम आउल जो हैं वो टाइम पर वापस आ जाते हैं। इट इज़ करंटली माई फेवरेट बोर्ड गेम, आजकल ये मेरी फेवरेट बोर्ड गेम है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है एक्सरसाइज इज़ वाइज, यानी कि वर्जिश करना बहुत अक्लमंदी की बात है। यू एक्सरसाइज ऑल द टाइम विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट ड्यूरिंग प्ले टाइम व्हेन यू आर प्लेइंग फुटबॉल आउटसाइड विद योर फ्रेंड्स, और स्किपिंग रॉप, आप रस्सी कूदते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या कोई भी गेम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। यू आर एक्सरसाइजिंग, यानी कि आप एक्सरसाइज ही कर रहे होते हैं। स्पोर्ट्स एंड प्ले टाइम एक्टिविटीज़ आर अ गुड वे टू कीप योर बॉडी हेल्थी एंड फिट, ये एक्सरसाइज और जो एक्टिविटीज़ गेम्स की हैं ये आपको हेल्दी और फिट रखती हैं। वाइल हैविंग फन एट द सेम टाइम, यानी कि आप इससे लुत्फ़ भी उठाते हैं और फिट भी रहते हैं। व्हेन यू एक्सरसाइज यू मेक योर बॉडी स्ट्रोंगर, एक्सरसाइज आपके जिस्म को मजबूत करती है। यू शुड ट्राई टू बी एक्टिव एवरी डे, और आप अपने आप को बहुत एक्टिव रखते हैं। वाई शुड यू मेक टाइम फॉर प्ले, it keeps you fit and healthy, it gives you more energy, it helps you sleep better, it sharp your thinking, your muscles and bones get stronger, यानी कि ये सब बेनिफिट्स हैं गेम करने के, खेलने के। ये पार्क है, इसमें बच्चे खेलते हुए भी दिखाए गए हैं। There are a lot of different sports that play you get your exercise done all while having fun. How many of these have you tried? Football, basketball, cricket, swimming, netball, hockey, dancing. ये सारी गेम्स हैं। टेनिस है, बैडमिंटन है, साइकिलिंग है, स्कीपिंग, स्केटिंग, ये सारी गेम्स हम बच्चों को करवा सकते हैं। ये गेम्स ना सिर्फ हमें हेल्दी और फिट रखती हैं बल्कि हमारे माइंड को भी शार्प करती हैं। ये एफ क्वेश्चन है हमारा मोड नंबर, जैसे ये 51 इसके एंड पे 60, 61 70, 71 80, 81 90, 91 100. Your teacher will call out some numbers between 1 and 100. Write them as words. यानी कि ये एक्टिविटी टीचर करवाएगी, वो कोई भी वर्ड्स बोले और आप उसको वर्ड्स में राइट करें। There are some rules to remember when making plurals of nouns. कुछ रूल हैं जिससे हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। Many plural famous of noun are made by adding s. यानी कि कुछ प्लूरल तो ऐसे हैं जिसके एंड पे सिर्फ हम एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? ऐड ई एस टू नाउन डेट एंड इन एस एक्स और जेड सी एच, जिनके एंड पे ये एस एक्स जेड और सी एच एस एच आ जाए
वो उसके एंड पे हम क्या लगाते हैं, ES लगा के उसको सिंगुलर से प्लूरल में तब्दील कर देते हैं। बस बसेस, फॉक्स फॉक्सेस, कोइस कोइसेस, चर्च चर्चेस, बुश bushes. For noun that end in Y with a consonant before the Y, change the Y to an I and add ES, जैसे pony ponies. For noun that end in Y with a vowel before the Y, add SES, pray praise. इस तरह से हम इसके एंड पे ये वाले रूल जो हैं इनको याद रखेंगे कि कहाँ S और ES का इजाफा करना है और कहाँ IS का इजाफा करना है। Y कहाँ I में तब्दील हो जाता है यहाँ पर। For nouns that end in F or FE, add VES, e.g. wolf wolves, जैसे wife wives. For noun that end with a consonant before and O, add ES, for example mango mangoes. Some nouns change spelling when they become plural, जैसे child children, जैसे men MEN उसका भी AE में बदल जाता है। Some nouns don't change in their plural form, sheep sheep, यानी कि वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही होते हैं। Change Y to IES, country countries, baby babies, puppy puppies, lorry lorries, family families, fly flies, city cities, lady ladies. Add S. Radio radios, kilo kilos, photo photos, zero zeros, piano pianos. Add ES, hero heroes, violence violences, potato potatoes, tomato tomatoes. यहाँ पे दिया हुआ है सम नाउन्स आर काउंटेबल एंड सम आर अनकाउंटेबल। जैसे ये फ्लोर है या शुगर है, ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये क्यूब हैं 1 2 3 4 5 6, ये काउंटेबल नाउन है। 1 स्पून फुल ऑफ शुगर, 6 शुगर क्यूब, सम शुगर, ये अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है। राइट द फॉलोइंग इन योर नोटबुक, राइट वन और सम बिफोर ईच वन। 1 piece of paper, some paper, 1 glass of water, some rice, 1 bag of rice। कुछ काउंटेबल हैं और कुछ अनकाउंटेबल हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।